गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 की जो हमारी यूनिट 8 चल रही है कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसकी एक्सरसाइज 8.3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज फाइंड आउट करना है आपको। कल हमने क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या था, प्रिंसिपल भी कैसे दे रखा था सिंपल रूप में, टाइम भी सिंपल रूप में और रेट भी क्या थी सिंपल रूप में थी। लेकिन अब आपको या तो टाइम या रेट दोनों क्या है सिंपल रूप में ना लेकर कुछ और रूप में देगा, फिर हमें उसको सिंपल रूप में चेंज करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चन वैसे ही चेंज होगा या सोल्व होगा जैसे क्या क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आज। कह रहा है 18,000 रुपीज टू 1/2 years या 2.5 years at 10% per annum compounded annually। क्या कहा कि 18,000 रुपए 2.5 साल के लिए लिए गए, 2.5 year, ठीक है। 2.5 साल के लिए गए। इस रेट पर, रेट किसमें है? कंपाउंड एनुअली, मतलब पूरी वार्षिक है। लेकिन टाइम क्या है? 2 आवर तो कंप्लीट है और हाफ ईयर में 6 मंथ, और वो कंपाउंड किसमें है? ईयरली। तो ठीक है, तो अब मेरे पास जो टाइम है वो किसमें है? ईयर में भी है और मंथ में भी है, ठीक। जब दोनों में मिले टाइम आपको, ईयर में भी और मंथ में भी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। यहाँ में लिखेंगे सॉल्यूशन। इतने रुपए लिए गए तो ये तो क्या मिल गए? प्रिंसिपल टी से डिनोट करेंगे 18,000 रुपीज। टाइम टी से डिनोट करेंगे 2 years एंड हाफ ईयर्स। 2 years एंड हाफ, 2 साल और आधा साल या 6 महीने। रेट क्या है मेरे पास? 10% पर एनम, यानी 10% वार्षिक दर के हिसाब से, यानी कंप्लीट वर्ष के ऊपर लग रहा है रेट। क्या निकालेंगे? अमाउंट, क्या फॉर्मूला इसका? P प्रिंसिपल 1 + R रेट अपॉन में 100 और इसकी पावर T यानी टाइम। प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा है और रेट भी दे रखे है मेरे को। कंप्लीट मैंने करेंगे 18,000 1 प्लस रेट कितना है? 10% और अपॉन में 100, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी जो पावर हम करेंगे आपको कंप्लीट ईयर की है वो ले लेनी है आपको पावर इसकी। कंप्लीट कितने मेरे पास? 2 ईयर, तो कंप्लीट इसकी मैंने 2 ईयर्स की ले ली, ठीक। अब लेकिन बस तो मेरे पास ये भी गया भैया, इसका तो लग रहा है मेरे पास जो उसने जो पैसे लिए हैं या दिए हैं 18,000 रुपीज, वो 2 years एंड हाफ ईयर्स के लिए है। 2 years का तो ये सोल्व कर देगा, इतना ब्याज जाएगा, लेकिन वो हाफ ईयर का ब्याज तो लेगा। तो वो कैसे करना है? प्रिंसिपल को छोड़कर ये का ये गुणा कर दीजिए वैसे का वैसा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? जितना बच गया 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी पावर 1 आया। मैंने क्या करना है? कंप्लीट ईयर जो है वो ऐसे लिख देंगे और फिर आगे जो ईयर बच गया जितना, वो 6 मंथ है, 3 मंथ है, 2 मंथ है, 8 मंथ है, 9 मंथ है, 11 मंथ है, जो भी है, ठीक।
ठीक है, उसको ईयर में चेक करेंगे, ये क्या है 1/2 ईयर्स है, तो क्या होगा रेट एज इट इज लिखेंगे, और रेट वाला ये जो 10 में लिखते हैं ना, R/100 लिखते हैं, ये मल्टीपल हो जाएगा किससे, जो ईयर मेरे पास बच गया उसके ऊपर चलेगा हमेशा 1 चले जाएंगे। अब देखिए 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो क्या बच गया 18,000 मल्टीप्लाई। अब इसका सिंपल तरीका बताएंगे आपको हम, नीचे क्या है 10 है ना, तो नीचे हमेशा वो का वो है, और इस 10 के ऊपर 10 के जस्ट ऊपर कितना है 1, इस नीचे में जोड़ दीजिए 11 और उसकी पावर 2। अगर ये प्लस है तो ऐड कीजिए, यहाँ माइनस हो तो जितना ऊपर है उसे जगह कर दीजिए माइनस। फिर बताएंगे आपको कैसे, जैसे 1 प्लस 2/6 है, क्या लिखा हमने 1 प्लस का 2/6 है, तो नीचे क्या है 6 एज इट इज, क्या है ऊपर 2 है ना, इसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा 6 पर 8, तो मेरे पास ये 16 हो जाएंगे, ठीक है, यानी वही हो गया, नीचे जो था वो एज इट इज, कब नियम है जब यहाँ पर 1 ऐड हो रहा हो, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाले में माइनस होकर बच जाएगा, प्लस है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जितना है ऊपर 1 है तो 1 प्लस कर दीजिए, 2 है तो 2 प्लस कर दीजिए, 3 है तो 3 प्लस कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 0 से कैंसिल 1 0, तो क्या बच गया 1 प्लस 1/10 टू जा 20, ठीक, 18,000 इसकी पावर 2 है तो क्या होगा ये 2 बार मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, इससे क्या जाएगा नीचे 20 है तो 20, ऊपर क्या है 1 तो जाएगा 21 मिल जाएगा, 1 0 कैंसिल 1 0, 1 0 कैंसिल 1 0, 1 0 कैंसिल 1 0, ठीक है कर गया। अब 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, नीचे कुछ बचा है नहीं तो इन सारों की कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 9 मल्टीप्लाई 11 की होगी 11 से 121 और मल्टीप्लाई 21, 9 की कर देंगे इससे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10 और मल्टीप्लाई 21, 1089 21 से मल्टीप्लाई 1089 के 2 से 8 70 2 1 जा 2, क्या गया 9 6 8 2 और 2 कितना गया 22,869 रुपीज। यानी करना क्या है आपको, प्रिंसिपल और रेट दोनों सिंपल तरीके से दे रखा है, वार्षिक रूप में, और टाइम जो रेट है वो पैसे है मेरे पास सिंपल, ये तो सीधे देगा 18,000 लेगा 1800 लेगा 18 लाख लेगा, वो तो मनी तो सीधी अमाउंट में आएगी। चेंजमेंट कहाँ मिलेगा, या तो कई बार आपका टाइम है वो एक सिंपल रूप में देकर ईयर में भी दे देगा और मंथ में भी दे देगा, या रेट आपको ईयरली ना देकर वार्षिक कर देगा, हाफ ईयरली है 1/3 है 1/4 है 2/3 है उसके रूप में देगा, कंप्लीट ना देकर, तो इसे आ रहा है एनुअल पूरा वार्षिक या ऐसे ना देकर। टाइम में क्या करना है, टाइम दिया आपको, रेट आपके पास वार्षिक है पूरा ईयरली है, टाइम आपके पास ईयर और मंथ दोनों में है, तो जो पूरा ईयर है वो तो लगा देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था वैसे का वैसा, मल्टीप्लाई कि फिर 1 प्लस का 10/100 तो करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, जितना ईयर मेरे पास बच गया, क्या बच गया मेरे पास हाफ ईयर बच गया, सपोज दैट आपके पास 3 मंथ बच जाए, क्या बच जाए 3 मंथ, तब क्या करना है, इस मंथ को क्या करेंगे ईयर में करेंगे 3/12 क्या जाएगा 1/4, अब ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, 8 मंथ बच जाए तो क्या करेंगे 8/12 कितना जाएगा ये 2/3, अब इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कन्फर्म। तो अब इसको फिर करने के बाद मेरे पास ये स्टेप आया, नीचे क्या करना है, जो नीचे है वो ऐसे रख देना, ऊपर जितना है नीचे वाला जितना जोड़ दीजिए, 10 का 10 कितना 1, 10 + 1 11, 20 का 20 ऊपर कितना 1 20 और +1 21,
इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कुछ ये आ गया। मेरे पास आया क्या है, अमाउंट। पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका कोई फॉर्मूला आया था आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना है अमाउंट, अभी निकाला 22,869। कितना है प्रिंसिपल, 18,000। कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 4,869 रुपीज। ठीक है, टाइम आपके पास ईयर और मंथ दोनों में दे तब कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, वो क्वेश्चन हो गया। अब आपको रेट अलग तरीके से दे, वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अब वो करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। अगला पार्ट है थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, 62,500 rupees for 1.5 year at rate 8% per annum, correct, compounded half yearly। क्या क्या, हाफ ईयरली या हाफ एनुअल, जो भी बोलते हैं आपके पास बात एक ही होगी। ठीक है, ईयरली बोलते या एनुअली बोलते। अर्धवार्षिक, आधे साल का ब्याज है, इतने रुपए इतने साल के लिए इतने रेट पर लिए गया, लेकिन जो ब्याज लग रहा है, जो रेट लग रही है वो कैसे है, हाफ है ईयरली, अर्धवार्षिक दर से लग रही है। पिछली बार टाइम अलग था, इस बार क्या है, रेट अलग आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखेंगे। जो दे रखा लिखेंगे प्रिंसिपल पीजी नोट 62,500 रुपीज। टाइम कितना है मेरे पास, 1/2 यानी 3/2। ठीक, और रेट है मेरे पास 8% पर एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयर। ठीक, इस प्रकार है। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, समय को 2 से गुणा कर दीजिए और रेट को 2 से भाग कर दीजिए। समझ गए क्या करना आपको, जब ये इंटरेस्ट जो है ये हाफ ईयरली हो, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जितना कह रहा है उतना ही समय से मल्टीप्लाई, हाफ कह रहा है तो हाफ 2 से मल्टीप्लाई समय का हमेशा, और रेट का जाएगा 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कम रेट हमारे पास हाफ ईयरली दे रखी है तो रेट को आधा करेंगे और समय को दुगुना करेंगे। रेट को आधा और समय को दुगुना, यानी मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 3 इयर्स, 3 हाफ ईयर हो गए, हाफ ईयर। ठीक, और ये 8/2 यानी 4%। रेट को आधा कीजिए, समय को दुगुना कीजिए हमेशा जब रेट हमारे पास हाफ ईयरली के रूप में आए। क्या करना है, रेट को आधा और समय को दुगुना। निकाल लीजिए प्रिंसिपल
सॉरी अमाउंट। उसी प्रकार से जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और पावर टाइम। कितना है प्रिंसिपल 62,500, कितना है रेट 4 अपॉन में 100, कितना समय 3, याद है ना। अब समय 1.5 ईयर नहीं है और रेट 8% नहीं है, रेट हो गई है आधी और समय हो गया है दुगना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 62500 मल्टीप्लाई नीचे क्या 25 एज इट इज, ऊपर क्या है 1 जुड़ जाएगा 26, इसकी पावर क्या है 3, ठीक। 62,500 मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 25, 26 अपॉन में 25, 26 अपॉन में 25। अब इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। जैसे ये तो हो जाएगा, ये क्या 25 पर और डबल जीरो की डबल जीरो, ठीक। ये कट जाएगा 25 बन जा 25 और 2 जीरो की 2 जीरो, 25 बना 25 कट गया 4 पे क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, ठीक। अब इधर कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई 26 क्या जाएगा 104 और 26 मल्टीप्लाई 26 क्या जाएगा 676, ठीक है। क्या करेंगे 676 किससे हो रहा है 104 से कर लेंगे 4 7 4 7 28 और 2 30 और 24 और 27, ये 0 0 0, इसको सोल्व करेंगे 6 7 6 क्या हो जाएगा मेरे पास 4 0 3 0 7, कितना आ गया 70,304 रुपीज। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 70,304 माइनस प्रिंसिपल 62,500, इसमें से ये क्या कर देंगे माइनस और मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी जब आपके पास रेट है वो हाफ ईयरली दे तो क्या करना है रेट को आधा समय को दुगना, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर इसका पहला पार्ट या सेकंड पार्ट जो सोल्व किया है वैसे ही सोल्व होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन अब किसी भी प्रकार के हों वो इन 3 प्रकार से होंगे, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज जो कल क्या था हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उस तरीके से होगा, या क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या उस तरीके से, या आज वो थर्ड पार्ट क्या है उस तरीके से, यानी तीनों पार्ट के द्वारा। तो तीनों पार्ट के थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट, इन तीनों पार्ट के जैसे ही सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है इसके सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।